ओम शांति 15/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। ये बना बनाया आदि ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर का ड्रामा में क्या पार्ट फिक्स है, मतलब वो अपने समय पर आएगा। जिस समय पे उसका पार्ट आएगा वो परम धाम से इस धरती पर आ जाती है और शरीर धारण कर लेती है, लेकिन वो वापस नहीं जा सकती है। ये रूल है इस ड्रामा का। परम धाम से एक बार जो आत्मा इस धरती पर आ गई वो वापस नहीं जा सकती है वहाँ। जब तक परमपिता परमात्मा शिव बाबा सुप्रीम सोल लेने ना आए तब तक वह वापस नहीं जा सकती। इसलिए मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। हर एक को पार्ट प्ले करना ही करना है। मोक्ष मैंने होता है पार्ट प्ले ना करना, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक आत्मा को नीचे आके अपना पार्ट प्ले करना ही करना है। शिव बाबा सिर्फ इस धरती पर आते हैं सिर्फ मुरली सुनाने का ही काम करते हैं। मुरली सुनाने के लिए ही ब्रह्मा बाबा का शरीर लेते हैं। उस शरीर में आके हमें क्या करते हैं, मुरली सुनाते हैं। शिव बाबा खाने पीने नहीं आए हैं, वह हमें राजधानी देने आए हैं। बाकी जब हम जो शिव बाबा को भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं, वो कौन लेता है स्वाद? वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा लेती है, शिव बाबा नहीं लेते। शिव बाबा क्या अभोगता है। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, लेकिन आकाश पे कोई सिंहासन है नहीं, ना परमात्मा रहते हैं इस पोलार में, इस आकाश में। वो तो इससे पार रहते हैं। कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। उस पार सूर्य चांद सितारों की इस दुनिया से पार परम धाम मूल वतन में रहते हैं। हम भी वहीं रहते थे, बाबा भी वहीं रहते हैं। हम यहाँ पाठ बजाने आते हैं, बाबा संगम युग पर आते हैं। हम कैसे रहते हैं मूल वतन में? वैसे रहते हैं जैसे आकाश में सितारे रहते हैं। खड़े हैं ना आकाश में सितारे, कोई चीज़ उनका आधार नहीं है। वैसे ही हम आत्माएं मूल वतन में रहती हैं, स्टार मुआफिक, जैसे आकाश में स्टार हैं। कृष्ण के लिए नहीं कह सकते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ, क्योंकि कृष्ण तो छोटा बच्चा है, उसको तो अभी तक सिंहासन मिला ही नहीं है। किसको मिला है? जब वो बड़े हो जाते हैं, नारायण बन जाते हैं, तो उनको सिंहासन मिलता है। तो कृष्ण जी के लिए भी नहीं कह सकते। जैसे आकाश में देखते हैं सितारा टूटता है तो नीचे गिरता है ना, वैसे ही हम आत्माएं वहाँ से आती हैं परम धाम से और आकर गर्भ में प्रवेश करती हैं। गर्भ में प्रवेश कर शरीर धारण कर लेते हैं। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं। धर्म स्थापक सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, वो किसी को सदगति नहीं देते हैं। जो वह धर्म स्थापन करते हैं फिर वह उसकी पालना के लिए फिर पुनर्जन्म लेते हैं। गति सदगति दाता सिर्फ एक शिव बाबा ही है। वो इस वक्त हमें राजयोग सिखला रहे हैं और विश्व का मालिक बना रहे हैं राजयोग से, अर्थात सदगति देते हैं और गति भी देते हैं। बाकी आत्माओं को गति देते हैं। जो पढ़ते हैं उनको सदगति मिलती है, जो नहीं पढ़ते हैं उनको गति मिलती है। शिव बाबा की भगवान की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि वो जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सभी शास्त्रों में शिरोमणि गीता है। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डालने से क्या हुआ? गीता को खंडित कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? सब भगवान को भूल गए। अगर गीता में शिव का नाम होता तो आज वह सभी धर्मों का शास्त्र होता। अब शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझको याद करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये ड्रामा अनादि है, इसका ना कभी आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। परंतु इस सृष्टि का आदि मध्य अंत है। आदि में सतयुग होता है और अंत में कलयुग होता है। और ड्रामा अनादि है, ये चलता ही रहता है, इसका आदि मध्य अंत नहीं है। ब्राह्मण चोटी को कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र दिखाते हैं, परंतु ब्राह्मणों को भूल गए हैं विराट स्वरूप में। सतयुग में देवताएं हैं और कलयुग में शूद्र हैं। ये ज्ञान तभी धारण होगा जब पवित्र रहेंगे, अर्थात मौके पर ये ज्ञान तभी याद आएगा जब हम पवित्र रहेंगे। शिव शक्तियाँ सारे विश्व की सदगति करते हैं। यादगार कौन सा है? उसका यादगार है देलवाड़ा मंदिर। मंदिर क्या है? मंदिर आदि भक्ति का विस्तार है। सतयुग में कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि वहाँ जरूरत ही नहीं है। ज्ञान में चुप रहना होता है, शोर शराबा नहीं करना होता है, चुप रहना होता है और शिव बाबा को याद करना होता है। शिव बाबा को अगर भूले तो क्या होगा? अंतमति सो गति नहीं होगी।
मरते हैं तो उनको क्या कहते हैं, राम राम को याद कर लो। और गाया भी जाता है अंतकाल जो सिमरेगा, नारायण सिमरेगा तो क्या बनेगा, शिव बाबा को सिमरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, नारायण सिमरेगा तो कहाँ जाएगा, भक्ति में। पांडवों का नाम है महारथियों पर, जो इस ज्ञान में महारथी और शक्तियाँ शेर पर दिखाई है, शेर की सवारी है। गीता व महाभारत में हिंसक लड़ाई दिखाई है, परंतु हिंसक लड़ाई की बात नहीं है, योग बल की बात है। सिर्फ स्त्री नरक का द्वार नहीं है, इस वक्त स्त्री पुरुष दोनों ही नरक का द्वार हैं। और स्त्री पुरुष को स्वर्ग का द्वार बनाते हैं शिव बाबा। गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा के ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, इसलिए गौशाला नाम पड़ा है। और मन बुद्धि से इस दुनिया का संन्यास करते हैं तो वनवास है, पर इसका अर्थ किसी को नहीं पता है। उन्होंने गौशाला कौन सी समझ ली है, जानवरों, जहाँ गाय वगैरह रखते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है वो भक्ति मार्ग है और उससे परमात्मा को नहीं मिल सकते हैं। एक ज्ञान गृहस्थियों के लिए, शिव बाबा गृहस्थी के तन में आकर यह ज्ञान देते हैं। कहते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख नेरे। इसके लिए कहा गया, पिता परमात्मा के लिए कहा गया है। जब वो माता पिता बनते हैं तो सुख कनेरे हो जाते हैं, मतलब सतयुग में ले जाते हैं वो हमें। कारों पर जीत पाने से हम जगत जीत बनेंगे। शादी ना करने से कमजोर नहीं होते हैं, सन्यासी है ना, कितने सारे हैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं। अब मुरली विस्तार से 15/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा, ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामे में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है, मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता। प्रश्न है, शिव बाबा है शरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं। उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ, मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। किसकी, ब्रह्मा बाबा की। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। गीत बजाए ही वह जाते हैं जिसमें अपना तल्लुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है, आकाश इस पोलार को कहा जाता है, बाकी आकाश तत्व में तो तख्त नहीं है। न परमपिता परमात्मा इस आकाश में तख्त पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम परम पिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हों, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हैं। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूबहू जाड़ के मुआफिक है तत्व में भी आत्माएं रहती है। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज़ पर आधार नहीं है। हम आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले मह तत्व में है, स्टार माफिक ही है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब यह तो समझाया है, जब जब भीड़ पड़ती है अर्थात दुख होता है तब आता हूँ। बाबा कब आते हैं, जब दुख होता है। पुराने को नया बनाना है जरूर, पुराने में ही भीड़ होती है अर्थात दुख होता है। कलयुग में है दुख, दुख की भीड़। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ, कृष्ण के लिए नहीं कहते हैं कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता नहीं है, वह तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब खें जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं, तो बाप समझाते हैं आत्माएं मूल वतन से स्टार मुआफिक है। मूल वतन में स्टार मुआफिक है अर्थात स्टार की तरह हम मूल वतन में, जैसे आसमान में सितारे हैं। फिर वहाँ से नंबरवार आती रहती हैं, दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिनते हैं। वहाँ से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है। कहाँ जाती है, गर्भ में। यह अच्छी रीति नोट करो, हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था से पास होते हैं, आते हैं, तो पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है।
हर एक का ऐसे है, वापस जा नहीं सकते हैं। इब्राहिम बोधी आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं, द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं, वहाँ से पुनर्जन्म शुरू होता है, वहाँ से पुनर्जन्म शुरू होता है। फिर तमो प्रधान बनना है। अब उनकी सदगति कौन करे? सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता है। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ। मेरे जैसा काम और कोई नहीं कर सकता है। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ। तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। गति और सदगति दाता मैं हूँ। जब तुम प्यारे बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। प्यारे बनना है तब बाबा लेके, फिर जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं उन धर्म संस्थापकों सही सबका उद्धार करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूँ। फिर तुमको वापस ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्तिधाम भेज देता हूँ। सबका सदगति दाता भी हूँ। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वह सदगति नहीं करते हैं, सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। तो और धर्म स्थापक क्या है, वो सदगति नहीं कर सकते, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे जो भी और धर्म है। अभी सब तमो प्रधान है, अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए? बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं। भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं। भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं। जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं। इसलिए बाप की इतनी महिमा है। सदगति के लिए राजयोग सिखाते हैं। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं। भगवान तो सबका सदगति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है। सबको इससे मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई है नहीं। सदगति देने वाला है ही एक, उनकी ही गति है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूँ, बाकी तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते हैं नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है। किसी की एक्ट बदल नहीं सकती है। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि के आदि सतयुग को कहा जाता है और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते, यह प्रश्न उठ नहीं सकता है। बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र हैं उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, सदगति नहीं की है। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी गुह्य पॉइंट्स हैं, ऐसे निबंध लिखने जैसी है। यहाँ गपोड़े की बात नहीं है, हार जीत का यह ड्रामा है। सतयुग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं है। परमात्मा को याद करे तो फिर यह बातें भी समझें कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सम्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ। यह ब्राह्मणों की नई दुनिया है, संगम की ब्राह्मणों की नई दुनिया है, संगम की। चोटी को तो कोई नहीं जानते हैं। संगम युग ब्राह्मण अर्थात चोटी। विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं।
परंतु क्या ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में शूद्र, संगम युग ब्राह्मणों को जानते नहीं हैं। यह राज बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्र बगैर कभी धारणा नहीं हो सकती है। बाबा समझाते हैं कि कितने वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं। बाबा समझाते हैं कि कितने सारे वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं। मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस मंदिर में ले आते हैं। बाबा अनुभवी है, शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं। ऐसे फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम सारे विश्व की सदगति करते हो, परंतु यह कोई जानते नहीं है कि दिलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी हैं, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है, ज्ञान में तो चुप रहना है। एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल और को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। तो फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है। अगर शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे, फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम को, परंतु ऐसे याद आता नहीं है, फिर भी गाया जाता है अंतकाल जो नारायण सिमरे। बाबा अभी अंतकाल जो नारायण सिमरे, बाबा अभी की है, फिर भी गाया जाता है अंतकाल जो नारायण सिमरे। बात अभी की है, भंबोरे को आग तो लगनी है। अंतकाल जो नारायण सिमरे बरोबर अब तुम समझते हो, हम नारायण व लक्ष्मी को भरेंगे। स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हो। बाबा बगैर यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते हैं। यह बाबा भी कहते हैं कि हम अब हमको शिव बाबा ने बताया है। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे कल पहले सहज राजयोग सिखाया था वो इसी प्रकार सिखा रहा हूँ। जो भी एक्ट चलती है कलप कलप वही चलेगी, इनमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। फिर कलप कलप यह पाठ चलेगा। बाबा कहते हैं तुमको गुये गुये बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूँ तो क्या बस वापस चला जाऊँ? अंत तक नई पॉइंट सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया है। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों हैं। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? वह तो भगवान की ही ताकत है। यह गीत बाबा ने बनवाए हैं, फिर बनाने वालों ने कोई ने ठीक बनाया है, कोई ने रोंग बनाया है, मिक्स कर दिया है। रात के राही थक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और है, गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। हमने किसको भगाया क्या? किसी को कभी कहा था कि कराची में चले आना? पूछो इन शक्तियों से। यह ड्रामा में पार्ट था। जिन पर सितम हुए तो चले आए। तो राइट क्या है वह बाप बैठ बतलाते हैं। शास्त्रों में तो जो लिखा है वह है भक्ति मार्ग। उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते हैं, मेरे पास आ नहीं सकते हैं। मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी न हो। अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है। उनके ही 84 जन्म बताता हूँ तो कितनी गुह्य बातें हैं। यह नए धर्म के लिए नई बातें, ज्ञान भी नया है। बाप कहते हैं कलप कलप मैं ज्ञान सुनाता हूँ
और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं। वहाँ यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है। धर्म भी स्थापन करता हूँ और सदगति भी सबकी करता हूँ। डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उन्हों का राइट है, सो तो तुम जानते हो। मैं कौन हूँ? मैं ट्रुथ हूँ। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ। भल इसने पढ़े तो बहुत हैं, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। भले इसने पढ़े तो बहुत हैं, परंतु वह सुनाते थोड़ी हैं। या तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। वह तो अशरीरी है, सिर्फ यह मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, न कि खाने पीने आते हैं। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है। हर एक का धर्म अलग है। उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं है। जितना पढ़ते रहते हैं असार संसार होता जाता है। तमो प्रधान बनना ही है। पहले श्री कृष्ण में तुम आए, पहले सृष्टि में तुम आए हो। कौन? देवी देवता। तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आसुरी कुटुंब, यहाँ है ईश्वरीय कुटुंब। फिर जाकर दैवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम जगत जीत बन सकते हो। ऐसे थोड़ी शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। ऐसे थोड़ी है शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वह कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। युधिष्ठिर ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा देखना है, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय कोई याद न आए। दूसरा, युधिष्ठिर ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाबदान ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे। माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान है। बनेंगे कैसे? जब समय प्रमाण सब प्राप्तियों से भरपूर हो जाएंगे और माया जीत बन जाएंगे। व्याख्या है, बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई है उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो। कोई भी कमी न हो रहे। जहाँ भरपूरता है वहाँ कमी है, वहाँ माया हिलाती है। माया जीत बनाने का अभ्यास सहज साधन है। माया हिलाती है, माया जीत बनने का सहज साधन है। सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। आज का स्लोगन है, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। तो सत्यता की शक्ति साथ रखनी है। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? बाबा और ड्रामा। तो ये सत्यता और निर्भयता, शिव बाबा साथ है तो बता ही नहीं सकती। साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।